नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम मनोहर लाल ने सोनीपत में जन संवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुनी है और उनके समस्याओं का समाधान भी निकाला गया। शिकायतों का निपटारा करने की कोशिश भी की गई। इस दौरान सीएम मनोहर लाल एक्शन मोड में नजर आए और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का नमूना भी पेश करते हुए एक भ्रष्ट अधिकारी को सस्पेंड किया गया। दरअसल खेत से अवैध रूप से मिट्टी उठाने के मामले में पीड़ित की शिकायत पर एडीसी ऑफिस के असिस्टेंट ने रिश्वत मांगी थी। सीएम मनोहर लाल ने संज्ञान में आते ही मुख्यमंत्री ने असिस्टेंट को सस्पेंड कर दिया है और उसे चंडीगढ़ बुलाकर जवाब भी मांगा। वहीं इस दौरान अधिकारियों को लेट लतीफी को लेकर लताड़ लगाते हुए भी सीएम मनोहर लाल नजर आए। एक्शन मोड में साफ तौर पर दिखाई दिए और कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए। और आपको बता दें कि इस दरमियान पब्लिक हेल्थ में शख्स का 20 लाख रुपए के बकाया होने पर सीएम ने अधिकारियों को 1 महीने के अंदर व्यक्ति के पेमेंट करने के भी आदेश दिए हैं। अब आपका जो ड्यूटी में है ना, अरे आप विजिट नहीं करना, आप 7 दिन में हमारा हल चाहिए और नहीं तो लिख दो डायरेक्टर को। सोनीपत का जन संवाद कार्यक्रम किया है। स्वाभाविक है कि पिछले लंबे समय से कोविड के कारण से फील्ड में जो गतिविधि कम थी और कामों में भी कहीं ना कहीं शिकायतें जो लगातार हमारे पास आ रही थी, उसी में से ये जन संवाद के कार्यक्रम शुरू किए। 8 दिन पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं तो कुछ जो कंप्लेंट्स होती हैं, ग्रीवेंसेस होती हैं, उनको रजिस्ट्रेशन उनका किया जाता है। तो आज भी यहाँ 203 ग्रीवेंसेस पहले से रजिस्ट्रेशन की गई थी और लगभग इतनी ही 200 के आसपास जो पहले रजिस्टर्ड नहीं थी, आज ही मौके पर सब लोग आए। इनको सबको 4 हिस्सों में हमने बैठा करके अलग अलग जगह अधिकारी बैठे हैं। हमारी जो आईजी रेंज की हैं मैडम ममता सिंह, वो बैठी थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो सीएमओ से काम करते हैं उमाशंकर जी, वो भी थे। हमारे डिवीजनल कमिश्नर थे और एक जगह मैंने स्वयं सुनी है। तो ऐसे लगभग 400 कंप्लेंट्स, कुछ कंप्लेंट्स ऐसी भी हैं जो जिला स्तर की थी, डीसी लेवल की, एसपी लेवल की, या नीचे विभागों में जो भी हमारे लोग हैं उन्होंने हाथों हाथ भी उनको हल किया है। बहुत सी ऐसी हैं जिनको डिपार्टमेंट ने अपने जिम्मे ले लिया है कि किसका 7 दिन का समय लिया है, किसी ने 1 महीने का लिया है, किसी ने 2 महीने का लिया है। जैसी जैसी कठिनाइयाँ समस्याएं की वैसी हैं उसके टाइमलाइंस तय कर दिए हैं। एक व्यक्ति ने एक असिस्टेंट जो माइनिंग के थे उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया कि उसने पैसों की मांग की है और पैसों की मांग की है तो साथ में ये भी कहा है कि ये पैसे बहुत ऊपर तक दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की सीधी कंप्लेंट जो मिली, हमने उसको सस्पेंड किया है और उसको तुरंत उसकी हाजिरी जो है चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट के सामने लगेगी। फिर मुझे ब्रीफ करेंगे कि उसमें कितनी सत्यता है, कितनी नहीं है। उसके बाद उसकी जो फाइनल कार्रवाई है तो उसके बाद की जाएगी। इसी प्रकार जो लोगों की ढिलाई थी उनको वार्न भी किया है कि समय पर इन चीज़ों को पूरा करें। अगर समय पर नहीं किया गया तो अभी तो नहीं, लेकिन उस समय के बीतने के बाद उनके खिलाफ फिर से कार्रवाई की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अधिकारी और कर्मचारी अब कोई ढिलाई बरतेगा और शायद नहीं होगी, विद इन टाइम सबको अपने काम करने पड़ेंगे। बिल्डर्स की शिकायतें भी कुछ यहाँ मिली हैं, तो जितने भी प्लॉट होल्डर्स हैं या फ्लैट ओनर्स हैं उनकी शिकायतें थी, उनको भी गंभीरता से हमने लिया है। तो ऐसे सब बिल्डर्स की जो शिकायतें हमारे पास आई हैं, इसका डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके, टाउन कम्युनिटी प्लानिंग के साथ बातचीत करके उनको भी सख्ती से डील किया जाएगा। अगर कोई ढिलाई बरतेंगे, कंज्यूमर को अगर यानी ठीक समय पर उसको लाभ पूरा नहीं मिला तो उन बिल्डर्स के खिलाफ भी